Yeah, very good morning to everyone, and today we are also continue with our chapter number 10, Harappan culture, in which we continue with from this particular heading, that's mean a sketch, and that's name is religious practice in Harappan civilization. मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि क्या क्या वो लोग प्रैक्टिस करते थे अपने हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपने मेरी वीडियो कहीं से पाई है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी और जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपकी प्रिपरेशन के लिए वो मिलती रहेगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लाइक का बटन दबा सकते हैं, जो एक मुझे एक छोटी सी हेल्प मिलती है, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है आपके वीडियो बनाने के लिए। आते हैं आपके आज के नए मुद्दे पर, रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए। तो बात करते हैं फ्रॉम वेरी इनिशियल। इन हड़प्पा न्यूमेरियस टेराकोटा फिगरीन्स ऑफ वुमेन हैव बीन फाउंड। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर रिलीजियस प्रैक्टिस की बात करें हड़प्पा में, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि कुछ टेराकोटा फिगर्स मतलब पकाई हुई मिट्टियों के और पकाई हुई मिट्टी के हमें यानी कि कुछ ऐसे फिगर्स मिले हैं जिसमें हमें पता चलता है कि वहाँ पर वो जो फिगर्स हैं किससे, वुमेन से रिलेटेड हैं, जो वहाँ पर पाए गए हैं, ठीक है। इन वन फिगर a plant is shown growing out of the embryo of woman। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, एक ऐसा फिगर था जिसमें दिखा रहा था कि एक प्लांट जो है वो यानी कि सो मतलब दिखा रहा है, ग्रोइंग मतलब उगता हुआ, एम्ब्रायो ऑफ द वुमेन, जो वुमेन का एम्ब्रायो है उसमें यानी कि ग्रो करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इससे पता चलता था उस वक्त की सोसाइटी जो थी वो लोग रिलीजियस प्रैक्टिस करते थे, और उसमें यानी कि ये भी पता था कि वो लोग यानी नेचर के बहुत लविंग थे, तो इसलिए नेचर के बारे में उन्हें जागरूकता थी, तो इसलिए उन्होंने प्लांट्स को बनाया। द इमेज probably represents the goddess of earth, was intimately connected with the origin of the growth plants। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो इमेजेस हैं किसकी, जो रिप्रेजेंट करती हैं गॉडेस को, ठीक है, ऑफ अर्थ की, जो यानी कि जो औरतों की जो तस्वीरें वहाँ पर हमें जो मिली हैं वो हमें एक बात बताती है कि क्या कि उस वक्त के लोग जो थे वो यानी कि गॉडेस को ज़्यादा यानी कि महत्व देते थे एज ए कंपेरिजन टू अदर, राइट। यहाँ पर जो गॉडेस ऑफ द अर्थ, धरती की जो माता है, धरती माता, उसको यानी कि ज़्यादा वो लोग यानी कि महत्व देते थे। वाज इंटीमेटली कनेक्टेड विद द ओरिजिन ऑफ द ग्रोथ, जो प्लांट्स यानी कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यानी कि ज़्यादा उनको यानी कि कनेक्टेड रखती थी, ठीक है। मतलब जो प्लांट्स को ग्रो करती है वो कौन है, धरती माता, तो उसके लिए ज़्यादा ये जागरूक थे, उसकी पूजा किया करते थे। हड़प्पन्स देयरफॉर लुक्ड अपॉन द अर्थ एज ए फर्टाइल गॉडेस, वर्शिप्ड गॉडेस एंड वर्शिप्ड। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, वर्शिप हर इन द सेम वे एज द इजिप्शियन वर्शिप द नाइल गॉडेस इसिस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हड़प्पन जो थे धरती माता की पूजा उसी तरीके से करते थे जैसे जो इजिप्ट की जो सभ्यता थी, वहाँ के लोग जो यानी कि नील रिवर जो थी, ठीक है, नील नदी जो थी उसकी यानी वो लोग जैसे यानी कि पूजा किया करते थे, उसी तरीके से हड़प्पा में धरती की पूजा की जाती थी, उसके प्लांट्स की पूजा मतलब नेचर की पूजा की जाती थी, ठीक है। उसी तरीके से भावना उन यहाँ पर मनपी थी। We do not, however, know whether the Harappans were a matriarchal people like the Egyptian। हम इतना नहीं जानते हैं कि जो हड़प्पन्स थे वो यानी कि मातृशक्ति पर बिलोंग यानी कि इतना विश्वास रखते जैसे इजिप्ट में रखा जाता था, इसके बारे में हमें थोड़ा मतभेद है, ठीक है। इन इजिप्ट द डॉटर इनहेरिटेड द थ्रोन और प्रॉपर्टी, यानी कि जो इजिप्ट था उसमें क्या होता था, अगर पिता या माता मरेगी, ठीक है, उसके बाद जो प्रॉपर्टी का पूरा हक है वो बेटी का है, ठीक है। तो उस यानी ऐसा इजिप्ट में होता था। वी डू नॉट नो अबाउट द नेचर ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द हड़प्पन सोसाइटी, लेकिन हड़प्पा की सोसाइटी में यानी कि ऐसा बोलबाला देखने को मिला नहीं है, तो हम कह नहीं सकते ये पैट्रियार्कल थी या मैट्रियार्कल थी, ठीक है। सम वैदिक टेक्स्ट इंडिकेट अ रेवेन्यू ऑफ अर्थ गॉडेस, ठीक है, although she is not given any prominence। कहने का मतलब यहाँ पर है कुछ ऐसे वैदिक टेक्स्ट जो हमें बताते हैं एक यानी कि रिवरेंस देते हैं इस यानी कि हमारी मदर गॉडेस के लिए, अर्थ गॉडेस के लिए, जो यद्यपि उनको यानी कि जो है वो उनका प्रोमिनेंस नहीं मिला है, ठीक है। उनका जो सी इज नॉट ए गिवन एनी प्रोमिनेंस, यानी कि कोई भी प्रोमिनेंस अभी तक नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम लोग उनको मानकर चल रहे हैं, ठीक है। मतलब रिटर्न है लेकिन दिखा नहीं है अभी तक। It took a long time for the worship of the supreme goddess to develop
ऑन अ लार्ज स्केल ऑफ द हिंदुइज्म। कहने का मतलब यहाँ पर है इट टूक अ लॉन्ग टाइम, ये एक लंबा समय लेती थी फॉर वर्शिप, मतलब पूजा ध्यान करने के लिए, ऑफ द सुप्रीम गॉडेस, यानी कि सबसे बड़ी देवी की, ठीक है, डेवलप ऑन ए लार्ज स्केल ऑफ द हिंदुइज्म, जो हिंदू की जो लार्ज स्केल है उस पर, यानी कि जो डेवलप हुई उसके लिए बात करते हैं, ठीक है। ओनली फ्रॉम 6th सेंचुरी, जो 6th सेंचुरी है, यानी कि 6th सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स, आर वेरियस मदर गॉडेस सच एज दुर्गा, अम्बा, काली, चंडी आर रिगार्डेड एज सच इन द पुराणास एंड तंत्रा लिटरेचर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर बात करें यानी कि फ्रॉम द 6th सेंचुरी जो एडी है उसके ऑनवर्ड्स अगर देखा जाए तो मदर गॉडेस की जो यानी कि जैसे कुछ हमें यानी कि फिगराइंस मिली हैं, जैसे यानी कि दुर्गा, काली, अम्बा, जो चंडी हैं, उनको यानी कि उनको ऐसे यानी कि किया जाता है जैसे पुराना में तंत्रा जो लिटरेचर है उसके बारे में बताया गया है, यानी कि पुराण जो हमारे पुराण है 18 पुराण, उसके अंदर जो यानी कि जो तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया उसी लिटरेचर में इनके बारे में भी बताया गया, यही दुर्गा, काली जो हमने बात करी, ठीक है। इन कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि जैसे जैसे समय बीतता गया, एवरी विलेज कैम टू हैव इट्स ओन सेपरेट गॉडेस, वो आगे आता गया, उसकी एक खुद की मातृ देवी होती थी, एक खुद का एक सेपरेट यानी कि भगवान होता था, ऐसा देखने में आया। मेल डाइटी इन द इंडस वैली, कहने का मतलब यहां पर है कि मेल का मतलब क्या हो गया, पुरुष, डाइटी मतलब हमें देवताओं के बारे में, इन द इंडस वैली, ठीक है, पुरुष देवताओं के बारे में इंडस वैली में क्या हुआ उसके बारे में जानने को मिलेगा इस हेडिंग में, हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। द मेल डाइटी इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ सील, जो एक सील है, हमें जो यानी कि सील बहुत सारी देखने को मिली है। एक सील तो ऐसा मिला था इसमें नहीं है कि एक बुल का यानी कि सिंबल था, उसके साथ 6 लीटर थे, 5 लीटर या 6 लीटर थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। तो उसके साथ और भी चीजें थी। तो ये जो सील होता है एक यानी कि पहले पत्थर की या मान लो या हमारा यानी कि जो कॉपर होता था उस पर तराशा जाता था, उसे सील बोलते थे, जिसको पर्टिकुलरली वो लोग यानी कि कभी कभी यानी कि एक करेंसी के तौर पर भी यूज करते थे, कभी कभी ऐसा था सील को यानी क्या किसी को गिफ्ट भी किया करते थे, इस तरीके से। तो सील पर देखा गया कि द गॉड इज 3 हॉर्न हेड, कि जो गॉड है उसके पास 3 सींगों वाला हेड है, ठीक है, एंड इज रिप्रेजेंटेड इन द सिटिंग पोस्चर ऑफ योगी, वो एक योगी के पोस्टर में बैठे हुए हैं, विद वन लेग प्लेस्ड ऑन द अदर, एक पैर को दूसरी पैर के ऊपर रखकर एक योगी पोस्टर मुद्रा में बैठे हुए हैं। और दिस गॉड इज सराउंडेड बाय एलिफेंट के द्वारा, यानी कि दूसरी तरफ उसके चारों तरफ एलिफेंट, टाइगर, राइनासोर, ठीक है, तीन तरफ उसके यानी कि ये खड़े हैं। और बिलो द हिज, उसके नीचे जो थ्रोन है उसके नीचे यानी क्या है, एक बफेलो है। हिज फीट टू डियर, उसके पैरों तले कितनी है, 2 डियर का यानी कि जो यानी कि सिंबल है वो है वहां पे, ठीक है, डियर का फिगर है। द गॉड सो डिपेक्टेड इज आइडेंटिफाइड एज ए पशुपति महादेवा, जो गॉड है उसको ये माना गया है कि उस वक्त ये लोग इसको यानी कि पशुपति महादेव जो भगवान है शिव शंकर, उनको ये लोग पशुपति के नाम से पूजा करते थे, ठीक है। बट आइडेंटिफिकेशन इज डाउटफुल, जो ये माना गया ये डाउटफुल इसलिए है बिकॉज बुल इज नॉट रिप्रेजेंटेड हियर, जिसको ये लोग यानी कि बहुत ही होली एनिमल मानते थे बुल को, वो यहां पर नहीं मिला देखने को, इसलिए थोड़ा डाउट है कि क्या ये सच में है या नहीं है। हेयर एंड हॉर्न गॉड्स आल्सो फिगर इन अदर एंशिएंट सिविलाइजेशन, कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये सब चीजें यानी कि देखने को मिली, लेकिन जो यानी कि जो बुल है वो देखने को नहीं मिला है, एंड जो गॉड है उसका यानी कि हॉर्न है, ठीक है, फिगर में, जो एंशिएंट सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिला है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। हर चीज मैं पढ़ के बता दूंगा, दैट इज अ गुड थिंग, बट बेटर देन इफ यू रीड फ्रॉम योर ओन, so it will create a lot of things in your mind, you have a lot of contents, you have a lot of materials, you are able to write the answer to answer the questions what were the asking in your exam, right? So please try to understand one thing, you please clear one thing in your mind that कि आपको यानी कि एग्जाम में जब बैठे तो इनके बारे में सोचें, तो उससे अच्छा है कि आप घर पर बैठकर इसके बारे में सोच लें। When you are struggling in your house, then it's that is a good thing. But if you struggling in your exam, that is not a good thing, because वो 3 घंटे 2 घंटे जो होते हैं उसी में आपको स्ट्रगल करना है, उसी में आपको आंसर देना है, तो वहां पर बहुत बड़ा एक
मतलब ट्रबल आपके लिए क्रिएट करेगा, तो बेहतर है आप घर पर पढ़ें। वी ऑल्सो इनकाउंटर द प्रिविलेंस ऑफ द फालूज वर्शिप। कहने का मतलब यहाँ पर है कि बहुत सारी जो हमने यानी देखा है इनकाउंटर करने के लिए जो यानी कि जो प्रेवलेंस है उसका फलूस वर्शिप के लिए, जो फलूस जो होता है उसका भी वर्शिप है, विच इन लेटर टाइम्स कम्स इंटीमेटली कनेक्टेड विद शिवा, जो शिवा से लास्ट में यानी कि कनेक्टेड हुआ। ठीक है। न्यूमेरियस सिंबल ऑफ द फलूस फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मेड ऑफ स्टोन हैव बीन फाउंड इन द हड़प्पा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो फलूस है एंड फीमेल सेक्स के लिए, फीमेल सेक्स के जो ऑर्गन्स हैं उनको यानी कि बनाया गया स्टोन जो यानी कि फाउंड की गई कहाँ पर, हड़प्पा में, उसके अंदर। एंड वर पॉसिबली मीन्ड फॉर वर्शिप, और उसको यानी कि ये देखा गया कि ये जो था यानी फलूस, उसको यानी कि जो स्टोन के जो सिंबल्स थे उसको यानी कि क्या किया जाता था, यूज किया जाता था फॉर द वर्शिप। ठीक है, यानी कि पूजा करने के लिए उसे यूज किया जाता था। ऋग्वेदा स्पेक नॉन आर्यन पीपल हु वर फल्लूज वर्शिपर्स, जो यानी कि जो फल्लूस थे, ठीक है, फल्लूस जो ऋग्वेद के पीपल्स थे वो लोग बताते हैं कि वो लोग यानी क्या थे, एक वर्शिपर, एक पुजारी थे उस वक्त के। ठीक है। फल्लूस वर्शिप्स दस बिगन इन द डेज ऑफ हड़प्पा वाज लेटर रिकॉग्नाइज्ड एज ए रिस्पेक्टेबल फॉर्म ऑफ द वर्शिप ऑफ द हिंदू सोसाइटी। कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल है कि जो फल्लूस जो वर्शिप करते थे वो आरंभ हुआ इन द डेज ऑफ द हड़प्पन में। ठीक है। एंड जो रिकॉग्नाइज जो यानी बाद में रिकॉग्नाइज हुआ कि वो यानी कि रिस्पेक्टेबल थे वर्शिप करने के लिए हिंदू सोसाइटी में, जो हिंदू वहां पर थे उनकी सोसाइटी में। ठीक है। सो इसकी हमने बात करी। अब बात करेंगे ट्रेड एंड एनिमल्स वर्शिप, यानी कि ट्री एंड एनिमल वर्शिप, यानी कि वो लोग किसकी पूजा किया करते थे, ट्री की करते थे। और मैंने बताया बुल के बारे में, तो बुल की पूजा करते थे। हमने पीछे एक लेक्चर हुआ था उसमें मैंने बताया था कि ये लोग यानी कि ट्री के बारे में भी बात करते थे, ट्री यानी कि लगाया करते थे, उनका यानी कि नेचर बहुत, ये लोग नेचर लविंग थे, तो उसके लिए क्या करते थे लोग, पीपल की पूजा करते थे, बरगद की पूजा करते थे, एनिमल में बुल की पूजा किया करते थे। ठीक है। और भी यानी कि ऐसे एनिमल्स थे जिसके बारे में यानी कि देखने में आया है, अभी हम लोग इस टेक्स्ट में बात करें। द पीपल ऑफ द इंडस रीजन आल्सो वर्शिप ट्रीज, वो यानी कि ट्री की भी पूजा किया करते थे। दे द डिपिक्शन ऑफ डाइटी इज रिप्रेजेंटेड ऑन द सील एमिस्ड ब्रांचेस ऑफ द पीपल। कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये रिप्रेजेंट करते हैं और एक सील पर, जहां पर ये बताता है कि जो ब्रांचेस हैं किसकी, जो यानी कि जो सील है, सील के ऊपर ब्रांचेस देखी गई पीपल की, तो उससे पता चलता है कि ये लोग पीपल के वृक्ष को इतना महत्व देते थे कि जिसकी ये लोग डिजाइन भी बनाया करते। तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग उस वक्त पीपल की पूजा किया करते हैं, ये मानना है। देखिए, अगर इतिहास हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने हमारे सामने सब चीजें घटित हुई हैं, हमने एक अनुमान लगाया कि दैट पीपल वर्किंग दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटी इन देयर एरा, इन द टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर एरा. We have some assumption, we have some idea, not exact, right? So it's totally based on the content, those are here, it's totally based on the research of the historians, right? So, उन्होंने जो रिसर्च किया उनके अनुसार हमने पाया है। ठीक है। तो एग्जैक्ट अनुमान लगाना दैट इज ए नॉट गुड थिंग, बट अप्रोक्सीमेट करना दैट इज ए बेटर थिंग। सो यहां तक हमने बात कर ली थी। दिस ट्री कंटिन्यूज टू बी वर्शिप्ड to this day. Animal were also worshipped in the हड़प्पन, जो एनिमल्स थे उनको यानी कि पूजा किया जाती थी हड़प्पन टाइम्स में। एंड many of them represented on the seal, जिनके जो बहुत से थे उन्होंने यानी कि सील्स पर भी रिप्रेजेंट हुए, जैसे मैंने बताया तुम्हें एलिफेंट के बारे में। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया राइनासोर्स के बारे में। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया बुल के बारे में। ठीक है। तो ये सब जो थे इनके बारे में मैंने बात करी। ठीक है। टाइगर भी शायद मैंने बताया था, मुझे याद नहीं यार, लाइन, आई थिंक लाइन बताया था मैंने, लाइन के बारे में। तो ये चार जो एनिमल्स हो गए, यहां से तो क्लियर हो गया कि कौन कौन से एनिमल्स थे जो पूजा जाते थे। ठीक है। तो चार एनिमल्स तो आपके क्लियर हो, कोई भी पूछ ले आपको तो आप यानी कि इजिली तरीके से बता दोगे। और वन यूनिकॉर्न वाला जो यानी कि राइनासोर था उसको तो ज्यादा ही पूजा दिया जाता था। ठीक है। तो आप इसको भी दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है। The most important of them is one horn animal unicorn. मैंने देखो अभी बताया था पहले ही, अभी फिर से बता रहा हूँ। जो यूनिकॉर्न हॉर्न एनिमल था उसको यानी कि ज्यादा ही यानी कि वो लोग फेवरेट अपना इंपॉर्टेंट यानी कि या फेवरेट मानते थे फॉर यानी कि फॉर वर्शिप, फॉर द पूजा, राइट? सो विच में बी आइडेंटिफाइड विद द यूनिकॉर्न्स। राइनासोर्स, जो राइनासोर्स है उनका एक ही यानी कि सिंग होता है, आगे आगे आपने देखा होगा, तो उसको ज्यादा ही यानी कि ये लोग क्या करते थे, आइडेंटिफाइड करते थे और उसकी ज्यादा पूजा किया करते थे। नेक्स्ट इन द इम्पोर्टेंस
ऑफ द हम्प्ड बुल, और दूसरा मैंने बताया था जो यानी कि कुबड़ वाला बैल होता है, जिसके ऊपर देखा नहीं आपने बैल होता है, उसके ऊपर कंधे पर एक कुबड़ सा होता है, तो हम्प्ड बैल यानी जो हम्प्ड बुल होता है, सांड जिसे बोलते हैं, बैल बोलते हैं, तो उसको ज्यादा ये लोग यानी कि प्रयागता देते हैं फॉर द वर्शिप। इवन टुडे अगर आज की बात करें, when such bull passes through the market street, pious Hindu gives way to it, यानी कि जो बहुत इस टाइप के जो यानी कि आज भी अगर देखा जाए तो जो हमारे हिंदू हैं, पियूष हिंदू जो हैं, वो क्या करते हैं, उनको यानी कि जगह दे देते हैं निकल जाने के लिए कि आप निकलिए, आपको जगह है, क्योंकि मतलब उनके लिए वर्शिप, उनके लिए आदर सम्मान आज भी है, ठीक है। सिमिलरली द एनिमल सराउंडिंग पशुपति महादेवा इंडिकेटेड दैट दीज वर वर्शिप्ड, यानी कि कहने का मतलब यह है, जो मैंने बताया जो पशुपति महादेवा जो थे, जो जिनके बारे में मैंने तीन यानी कि जानवरों की बात करी थी, डियर की बात करी थी, एलिफेंट की बात करी थी और राइनासोर की बात करी थी, ठीक है, और लाइन की बात करी थी। तो ये जो थे यानी कि सारे वर्शिप किए जाते थे, उसके साथ बुल भी यानी कि वर्शिप किया जाता था, मैंने ये भी बताया, ठीक है। राइनासोर के बारे में बताया, वो भी यानी कि वर्शिप किया जाता है। इवेंचुअली देयरफॉर the inhabitants of the Indus region worshipped God in the form of trees, animals and human beings, but the god is not placed in the temples, a practice that was common in the ancient Egypt and Mesopotamia। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो इनहेबिटेंट्स जो थे इंडस सिविलाइजेशन के, ठीक है, इंडस रीजन के, वो क्या करते थे, वर्शिप करते थे गॉड की, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द ट्री, एनिमल्स के, यानी कि ट्री को समझते थे भगवान है, ठीक है, कि उन्होंने हमें खाना दिया है। एनिमल्स को लोग यानी समझते थे ये भी भगवान है क्योंकि इन्होंने हमें दूध दिया, ठीक है। और कभी कभी क्या होता था, इनकी पूजा इसलिए भी करते थे, इन लोग इनकी यानी कि एग्रीकल्चर में भी यानी कि मदद करते थे। जैसे बुल की बात करें तो वो एग्रीकल्चर में मदद करते थे, ठीक है। ह्यूमन बींग थे, उनके लिए यानी कि ये सब चीजें थी, ठीक है। ह्यूमन बीइंग यानी कि कुछ ह्यूमन बीइंग भी ऐसे थे जिनको ये लोग भगवान के रूप में मानते थे। जैसे मान लो सपोज करो एक पुरोहित है, ठीक है, पुरोहित को क्या करेंगे, जो प्रीस्ट होता है उसको भी यानी कि भगवान के तौर पर मानते थे कि आप यहाँ के मंदिर के पुजारी हैं, आपका कॉन्टेक्स्ट यानी कि आपका कनेक्शन भगवान के साथ है। दैट्स व्हाई वी कॉल यू एज ए गॉड, नॉट एग्जैक्ट गॉड। वी कॉल यू एज ए गॉड, नॉट एग्जैक्ट। दैट्स मीन इज डिफरेंट फॉर एवरीवन, राइट। सो अब बात करेंगे बट द गॉड वर नॉट प्लेस्ड इन टेम्पल। लेकिन अगर टेम्पल में बात करें तो जैसे आज के दिनों में क्या होता है, मंदिरों में मूर्तियां होती हैं, राम की, लक्ष्मण की, हनुमान जी की, कृष्ण जी की, ठीक है, शिव जी की, ब्रह्मा जी का मैंने देखा नहीं अब तक, लॉर्ड विष्णु जी की और माँ दुर्गा की, काली की। लेकिन उस टाइम के टेम्पल्स में अगर देखा जाए तो यानी कि ऐसी मूर्तियां देखने को नहीं मिलती थी, ठीक है। A practice that was common in the ancient Egypt, Mesopotamia। लेकिन अगर बात करी जाए इजिप्ट और मेसोपोटामिया की तो वहां पर क्या होता था, वहां पर ऐसे यानी कि टेम्पल्स के अंदर यानी कि जो यानी कि फिगर्स और यानी कि जो आइडल्स जो होती थी वो रखी होती थी एज ए कंपेरिजन टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा में चीजें नहीं देखने को मिली, बट यहाँ पर हमें इजिप्ट और मेसोपोटामिया में देखने को। नॉर कैन वी से एनीथिंग अबाउट द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ द हड़प्पन विदाउट बीइंग एबल टू रीड देयर स्क्रिप्ट्स। कहने का मतलब यहां पर है कि उनकी जो स्क्रिप्ट है उनको आज भी हम लोग यानी कि कुछ चीजें जो है एक आधी जो समझ में आई है, बाकी अप्रोक्सीमेटली अगर 100% देखा जाए तो यानी कि हम लोग असफल ही रहे उनको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उनका यानी कि ना पढ़ने के कारण हम लोग यानी कि असफल है कि हमें पता नहीं चल पा रहा है कि उनका बिलीव्स कैसा था फॉर द रिलीजियस फैक्ट्स, ठीक है। और उनके यानी कि जो हड़प्पन्स के थे यानी कि जो कैसी यानी कि उनकी स्क्रिप्ट थी उसके बारे में हमें आज भी यानी कि दिक्कत है कि क्योंकि वो लोग क्या करते थे, बहुत सारा फिगर्स यूज किया करते थे। तो फिगर तो ठीक है, बट लिटरेचर इज ए डिफरेंट थिंग फॉर द रीडिंग बिकॉज इट्स गिव्स अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट द पर्सन दे डूइंग एट द इंस्टेट ऑफ द टाइम्स इन देयर एरा। सो कभी किसी को समझना उसके बारे में उसकी बुक्स को पढ़ो, दैट इज अ मस्ट थिंग। आज हम लोग जो कर रहे हैं, हमारी बुक्स को कोई आने वाली जनरेशन पढ़ेगी तो पता चल जाएगा कि हम लोग आज के जीवन में क्या क्या करते थे, ठीक है। कहने का सिंपल तरीका है, आपके घर में कोई एंशिएंट पर्सन है, उनकी ओल्ड बुक्स को निकाल लीजिए और उसको देखिए कि उस वक्त उनके यानी कि चाइल्डहुड में कैसा जमाना था, कैसी वो स्टडी करते थे, तो उनकी बुक्स से पता चलेगा। सिमिलरली दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल हियर। अगर आपको एंशिएंट के बारे में जानना है ऑफ द हड़प्पन पीपल्स, इट इज नेसेसरी फॉर एवरीवन हु वांट्स टू नो द रिलीजियस
beliefs of Harappans to read the writings, to read the text, to read the books, but there is no availability of books to read the I mean जो भी उन्होंने लिखवा रखा था दीवालों के ऊपर, जो भी उन्होंने यानी कि जो संदेश दिए अपने, वो अगर उनको पढ़ने में आप सक्षम है तो आप उनके बारे में जान पाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं एमुलेट्स। एमुलेट्स हैव बीन फाउंड इन द लार्ज नंबर। जो एमुलेट्स हैं वो यानी कि लार्ज नंबर में यानी कि फाउंड किए गए हैं, पाए गए हैं। इन ऑल प्रोबेबिलिटी द हरप्पन्स बिलीव्ड, जो हरप्पन है वो बिलीव करते हैं दैट घोस्ट एंड इविल फोर्सेस वर कैपेबल ऑफ हार्मिंग देम एंड देयरफॉर दे यूज द एमुलेट्स अगेंस्ट देम। कहने का मतलब यहां पर यह है कि यहाँ पर जो एमुलेट्स है वो बहुत ज्यादा संख्या में पाए गए हैं। और अगर बात की जाए प्रोबेबिलिटी की, तो द जो हरप्पन है वो बिलीव करते थे घोस्ट मतलब यानी कि राक्षस में, इविल्स मतलब बुराइयों में। ठीक है, और वो कैपेबल करते थे हार्मिंग मतलब किसी को यानी कि हार्म, इतने कैपेबल थे टू हार्मिंग देम, वो यानी कि इनको हार्म पहुंचा सकते हैं, इसके लिए वो क्या करते थे, यूज करते थे एमुलेट्स अगेंस्ट देम। उनके लिए यानी कि क्या करते थे वो लोग, एमुलेट्स यूज किया करते थे उन राक्षस, उन बुराइयों के अगेंस्ट में। ठीक है, द अथर्ववेदा विच इज एसोसिएटेड विद द नॉन आर्यन ट्रेडिशन। जो अथर्ववेद है वो यानी कि उसको एसोसिएट किया गया, उसको संग में लाया गया है किसके, नॉन आर्यंस के साथ, जो नॉन आर्यन ट्रेडिशन थे उसके बारे में, जो कंटेंस मेनी चार्म्स एंड स्पेल्स, जो चार्म्स के लिए, स्पेल्स के लिए कंटेंस करता था, और एंड रिकमेंड करता था एमुलेट्स टू अवॉर्ड ऑफ डिसीजेज एंड इविल फोर्सेस। ठीक है, हरप्पन स्क्रिप्ट, अगर बात करें हरप्पन स्क्रिप्ट की तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल तरीका, किसी के बारे में जानना तो उसके बारे में पहले पढ़िए या उसके बारे में किसी से सुनिए, दैट इज इट। फिर भी वो सुना हुआ सही होना चाहिए, नहीं किसी ने बरगला दिया तो मतलब ये नहीं। ठीक है ओके, सो हरप्पन्स इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ राइटिंग। जो हरप्पन्स थे उन्होंने क्या किया, एक यानी कि इन्वेंट आर्ट यानी कि लिखने की जो कला थी वो लोग इन्वेंट किया, जैसे कि यानी कि मेसोपोटामिया के लोग करते थे। ऑल्दो द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ द हरप्पन स्क्रिप्ट वाज डिस्कवर्ड इन 1853 एंड द कंप्लीट स्क्रिप्ट बाय 1923। कहने का मतलब ये है कि जो हमने यानी कि जो हरप्पन की जो यानी कि जो क्या बोलते हैं जो स्क्रिप्ट पाई गई उसको डिस्कवर किया गया 1853 में, और उसको यानी कि कंप्लीटली खोज लिया गया 1923 के दौरान। ठीक है, इट हैज येट टू बी डेसिफर्ड। उसको सम स्कॉलर्स ट्राई टू कॉन्टेक्ट इट विद द द्रविडियन और द प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेजेस, अदर विद द संस्कृत एंड येट अदर विद द सुमेरियन लैंग्वेजेस। कहने का मतलब यहां पर सिंपल है कि वो यानी कि जो डेसिफाइड करते थे, सम स्कॉलर्स ट्राई करते थे कनेक्ट करने के लिए विद यानी कि द्रविडियन जो रहते थे उनके साथ, लेकिन कुछ यानी कि उनको प्रोटो द्रविडियन के साथ भी यानी कनेक्ट करते थे लैंग्वेजेस के तौर पर, अदर जो थे यानी कि विद संस्कृत के लिए। क्योंकि अगर कभी भी एक चीज अगर आप देख लेना, आप साउथ के पीपल जो यानी कि तमिल या तेलुगु जो भी यानी कि भाषा मलयालम यूज करते हैं, कभी भी आप संस्कृत को उसके साथ कंपेयर करके देखना, देयर इज सम सिमिलरिटी टू विद दैट पर्टिकुलर लैंग्वेजेस, राइट। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि उनकी लैंग्वेजेस में कुछ सिमिलरिटी आती थी, तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी यानी कि उन्होंने अप्लाई करने की देखा है। येट अदर विद द सुमेरियन लैंग्वेजेस के साथ भी यानी उन्होंने यानी कि किया, ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश की, बट नन ऑफ दिस रीडिंग्स इज सेटिस्फैक्टरी। लेकिन सेटिस्फैक्टरी नहीं बैठा, क्योंकि एक्टिविटीज जो है वो डिफरेंट कर देती हैं। ठीक है, एज स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डेसिफाइड, जो स्क्रिप्ट है वो क्या करती है, डेसिफाइड नहीं करती, लेकिन प्रोनाउंसिएशन ऑफ द पर्टिकुलर लैंग्वेजेस इज द सेम। मेरी एक फ्रेंड है केरला से ही है, तो मैंने क्या बोला उसे कि मेरा नाम बताओ, तो मुझे जब उसने अपना नाम यानी कि मेरा नाम जब मुझे उसी ने बताया तो मुझे लगा कि वो संस्कृत में बोल रही है, मुझे लगा, क्योंकि मैंने संस्कृत, वी आर द फैमिलियर विद संस्कृत, बट दे पीपल्स आर फैमिलियर विद द मलयालम, सो दे pronounce it in their own languages, but I understand the tones just like Sanskrit, so I understand there is some similarity with that particular languages to our Sanskrit. तो मुझे वहां से क्या सीखने को मिला, मुझे वहां से एक चीज सीखने को मिली कि कभी एक ऐसा समय होगा कि ये एक ही जगह से आई है। जैसे मैंने बताया था कि ईरानियन और यानी कि जो यूरोपियंस जो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, वो उनका कहीं ना कहीं ऐसा जरूर रहा है कि वो सेम फैमिली से जरूर रही हैं। ठीक है,
वो इसी कॉन्सेप्ट से आता है। वी कैन नाइदर जज, हम लोग जज नहीं कर सकते हरप्पन कंडीशंस को टू लिटरेचर ऑन द बेसिस ऑफ द लिटरेचर नॉर सेइंग एनीथिंग अबाउट ऑफ द आइडियाज ऑफ द बिलीव्स। और यानी कि क्योंकि हम लोग यानी कि देखिए कंट्रीब्यूशन जो लिटरेचर है उतना हमें ये नहीं बता देगा कि वो लोग उनका बिलीव कैसा था, कि लोग मेरे बारे में पढ़कर मेरी थोड़े आइडियाज के बारे में जान जाएंगे, लेकिन पूरा कंप्लीटली मेरे बारे में जान जाए, दैट इज ए नॉट गुड थिंग, राइट। सो there are nearly 4,000 specimen of Harappan writings on stone seals and other objects। कहने का मतलब ये 4,000 यानी कि जो सील्स हमें स्पेसिमेन जो मिले हैं हरप्पन राइटिंग के स्टोन पर और कुछ भी अदर चीजों पर यानी कि देखने को मिले हैं, ठीक है। अनलाइक द इजिप्शियंस एंड द मेसोपोटामियंस, हरप्पा डिड नॉट राइट लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस। जो हरप्पा यानी कि जो हरप्पन्स हैं, ठीक है, उन्होंने यानी कि ज्यादा यानी कि इंस्क्रिप्शंस नहीं लिखे हैं लॉन्ग यानी तरीके से, जैसे यानी कि आपने देखा मेसोपोटामिया में और इजिप्ट में यानी कि बड़े बड़े तौर पर उन्होंने लिखा है। हरप्पन ने बस थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है और उनमें पिक्टोग्राफी का ज्यादा यूज किया है। मोस्ट इंस्क्रिप्शन वर रिकॉर्डेड ऑन द सील एंड कंटेन ओनली फ्यू वर्ड्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी यानी कि मोस्ट जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो उनको यानी कि रिकॉर्डेड किया गया किस पर, सील पर, जिन्होंने यानी कि कंटेन कर रखा था क्या, ओनली फ्यू वर्ड्स, कुछ यानी कि शब्द, ठीक है। दीज सील्स मे हैव बीन यूज्ड बाय द प्रोपर्टाइड टू मार्क एंड आइडेंटिफाई देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो सील है उनको यानी कि यूज किया गया फॉर द प्रॉपर्टाइड एंड मार्क किया गया टू आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। although we have about 250 and 250 to 400 पिक्टोग्राफ्स, यानी कि हमें यद्यपि हमें क्या मिला है कि लगभग 250 से 400 यानी कि पिक्टोग्राफ्स मिले हैं, एंड इन द फॉर्म ऑफ द यानी कि पिक्चर ईच लेटर स्टैंड्स फॉर सम साउंड। जो यानी कि जो लेटर्स है उनको यानी कि कुछ जब उनको बोलेंगे तो उनके अंदर साउंड निकलेगा, ठीक है, साउंड्स। तो उसके लिए साउंड्स के लिए उन्होंने क्या किया, पिक्टोग्राफ यूज किए हैं। तो ना यानी कि on the place of the letter they use only the symbols, they use only the pictures। so उनका जो मैंने बताया ना राइटिंग करने का जो वर्ड्स था वो बहुत ही कम होते थे और वो ज्यादा से ज्यादा पिक्टोग्राफ यूज किया करते थे। जैसे सन के बारे में बात कर रहे हैं तो सन को यूज कर लिया, ना कि अदर को। और ऑब्जेक्ट्स बीन मेड टू कंपेयर इट विद द कंटेम्परेरी स्क्रिप्ट्स ऑफ द मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट, but it is indigenous products of the Indus region does not indicate the connection with the scripts of the Western Asia। सिंपल है, आप थोड़ा समझ लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग, एंड इफ यू अंडरस्टैंड इट्स मच मोर relevant for your study, you please like and subscribe and share